प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस का पेपर है। साथ में इसके आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया है तो अपने आंसर चेक कर लो। अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे एज ए सैम्पल पेपर ज़रूर देख लें कि पेपर किस पैटर्न में आता है। और पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, 60 नंबर का होगा, ये तो आपको क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस आपको MCQs होंगे, कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो झट से, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आपका, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। और अगर आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं, SSC में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो भैया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको MCQ प्रश्न है 15 नंबर, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है 1 से 15 तक। तो प्रश्न पढ़ेंगे आपकी। अरुण एक 10 वर्षीय लड़का है, यह एक आयुध बारूद निर्माण फैक्ट्री में काम करता है, तो उसका कौन सा अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो पहले हम हिंदी मीडियम की बात करेंगे, बाद में इंग्लिश मीडियम भी है। तो मैंने आंसर आपको लिखे हैं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, उसका शोषण हो रहा है। दूसरा, स्थानांतरी कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है किस देश में, तो ये है मलेशिया में। अगला है सही मिलान की पहचान कीजिए। तो आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर जो सही मिलान वो है सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसे सरकार यानी कि संसद भी कहते हैं। नंबर जो है अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का एक उपाय। यहाँ पे जो मिस प्रिंट हैं, अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इसका नहीं प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में क्लियरली नॉट लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी वाला ज़्यादा मायने रखता है। तो ये है मरुस्थलीय, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। आगे देखोगे, अब आपको गलत का मिलान करना है। तो बाकी सारे स्टेप आपके स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 नहीं होती है। अब आपको इंग्लिश मीडियम में, तो आप यहाँ से अपने आंसर चेक कर लीजिए। जो सेम आपको हिंदी मीडियम में बताया है वही आपको इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो नॉट लिखा हुआ है ना, इंग्लिश मीडियम में जो नॉट लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश मीडियम का समझना होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, यस छठा है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करेंगे। क्या सवाल है, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और भारत और बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी हैं, मतलब आगे हैं। ये अग्रणी है, अग्रणी लिखा तो अग्रणी है। ये है पटसन यानी कि जूट। किस स्तर की सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के लिए 8वीं कक्षा में जो बोर्ड परीक्षा रखने या बंद करने का अधिकार है। फिर सरकार ने 8वीं क्लास को बोर्ड परीक्षा रखो या ना रखो, तो ये रखा है। और ये जो फैसला होता है ये केंद्र सरकार का होता है। उसकी वजह से राज्य सरकार चाहे तो अप्लाई करें, चाहे तो ना करें, लेकिन जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाती है। अच्छा, विटीकल्चर जो द्राक्षा कृषि है वो आपका अंगूर की खेती को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का उपाय है। जल संरक्षण यानी कि पानी बचाने के लिए, भाई वर्षा जल संरक्षण सही है, ख़राब नल को ठीक करेंगे तो भी वर्षा संरक्षण होगा। अगर गाड़ी धोने के लिए फव्वारे का प्रयोग करेंगे तो इससे नहीं होगा। गाड़ी धोने के लिए बाल्टी का प्रयोग करेंगे, जो भी होगा, यानी कि 1, 2 और 4। तो भैया आपका जो है ये आंसर हो गया 1, 2, 4। आगे देखेंगे तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री में 1651 में किस नदी के किनारे आरंभ हुआ, तो ये था हुगली नदी। सेम आपको इंग्लिश मीडियम में, तो एक बार नहीं भैया आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिए, प्रश्न आपने पढ़ लिए, और धीरे धीरे से हौले हौले प्रश्नों को पढ़ें ताकि आप पेपर को समझ पाएँ। आंसर मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल है, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, वन एवं जलवायु मंत्री बनने पर आप जो है वन्य जीव संरक्षण के कौन से कदम उठाओगे, क्या करोगे आप। तो भैया सबसे बात है कि वनोन्मूलन है। तो भैया देखो, जंगलों को काटना तो गलत बात है। आगे देखेंगे तो ये जो है बाकी देखो, वनोन्मूलन को बढ़ावा देना, इनके जंगलों को काटने को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। वन्य जीव संरक्षण को समाप्त करेंगे, ये भी गलत है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्यों की अधिक स्थापना करवाएंगे, ये बिल्कुल सही है। साथ में शिकार को बढ़ावा देंगे तो भी नुकसानदायक रहेगा। निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार लगाएंगे, ठीक है, काल क्रमानुसार, समय के अनुसार। सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है बक्सर की लड़ाई हुई, और फिर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई। तो इस तरह से आपका आएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपाई के
तो भैया काजू जो है ना वो रोपाई यानी कि पौधा लगाया जाता है काजू का। उसका विष्णु भट्ट गौडसे कौन सी पुस्तक लिखी, तो इनकी थी माझा प्रवास। और आगे देखो यहाँ पे कथन और कारण वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, है ना। आपका जो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत पाया जाएगा। भारत कानून निर्माण में सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका नहीं है बल्कि संसद है, ठीक है, सॉरी विधायिका है। अब आपको ये इसका जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये अगला आपको सेम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का समझ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ये हैं एक्स देश में सरकार का केवल एक ही स्तर है, क्या वह देश संसदीय व्यवस्था वाला देश है? आपको तर्क देना है कि जो संघीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है ना। या तो आप ये वाला करेंगे कि वाई देश, मतलब कोई भी वाई देश में संविधान के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि वहाँ सभी लोगों को सार्वभौमिक, मतलब सभी को वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाएगा। क्या आप इस देश को लोकतांत्रिक मानेंगे? अपने उत्तर पे लॉजिक आपको देना है कि सार्वभौमिक, सभी वयस्कों को चुनाव वोट डालने का अधिकार दिया जाए, तो क्या ये लोकतांत्रिक है? बिल्कुल सही है ना। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे भाई सही है, क्योंकि सार्वभौमिक है, छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति धर्म, है ना, अमीर गरीब सब लोग वयस्क हैं तो वोट डालेंगे। आगे देखेंगे तो ये रहा, निम्नलिखित में से दो प्राथमिक क्रियाओं की पहचान करेंगे। दो प्राथमिक क्रियाओं की पहचान करेंगे कैसे भाई? बैंकिंग में, पशुपालन में, कृषि और व्यापार में किन्हीं दो का आपको बताना है कि प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है। अगर आप बैंकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पशुपालन करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, कृषि के लिए और व्यापार के लिए, ठीक है। राज्यसभा का महत्व आपको बताना है। फिर राज्यसभा और लोकसभा दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्यसभा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो आपको उसकी महत्व बताना है, वैल्यू बतानी है। भूस्खलन के दो कारणों का बताना है। भूस्खलन क्यों होता है? हमने पहाड़ों में देखा होगा लैंडस्लाइड हो जाते हैं, पूरे पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, तो क्यों होते हैं? कारण बताएंगे। ये पेड़ कटे रहे हैं, ठीक है, जो है खुदाई हो जाती है अंडरग्राउंड, है ना, मेट्रो बन जाएंगे, तो भाई नीचे की जब मिट्टी खुद जाएगी तो ऊपर वाला अपने आप ढह जाता है। वर्षा जल संरक्षण के दो उपाय आप बताएंगे। जल को कैसे बचाएंगे, है ना, तो जल बचाएंगे भाई, बरसात के पानी को इकट्ठा करेंगे। गाड़ी धोने के लिए हम मतलब फव्वारे का प्रयोग नहीं करेंगे। नहाते समय, है ना, तो हाथ मुँह धोएंगे तो हम लोटे से करेंगे, नल डायरेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर नीचे काल्पनिक संस्था के आंकड़े तालिक माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो अनुशासन दल कौन सा है, लोकप्रिय अभिनय पार्टी, ये सारे पार्टी हैं और सांसदों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। अब आपको प्रश्न यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल का क्या नाम है। सबसे बड़ा भाई जिसमें सबसे ज़्यादा है वो बड़ा राजनीतिक दल है। मान लीजिए ये अनुशासन दल है, 80 है, तो बड़ा राजनीतिक दल है। बहुमत के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? तो भाई 200 में से 100+, ठीक है, 100+ के लिए बहुमत माना जाता है। और सरकार बनाने की किसी एक संभावना वर्णन कीजिए। भैया 80 इसमें है तो इसको कोई भी 20 दे देगा, है ना, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं अनुशासन दल जो है संसद बना सकता है। इसी तरह से आप जो है अगला प्रश्न देख सकते हैं, कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद अलोकप्रिय हो सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको बताना है जो कानून है वो हमें मानना है लेकिन अलोकप्रिय भी तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमें मानना तो होता है लेकिन सही नहीं है ना। तो ऐसा कौन सा कानून है जिन्हें हम मान तो रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है? मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि वो कौन सा एग्जाम्पल है। आगे आपको इंग्लिश मीडियम से, और ये सेम जो आपको ऊपर बता दिया उसी को आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। नीचे देखो भी ब्रिटिश सरकार शासन को आगे बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का मूल्यांकन आपको करना है। ब्रिटिश सरकार को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। या तो आप एक शासक के रूप में टीपू सुल्तान की नीति, वह टीपू सुल्तान की कौन कौन सी नीति थी, पॉलिसी थी टीपू सुल्तान की, है ना। अब आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 1857 के विद्रोह के 1857 का विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन, विस्तार कैसे हुआ, 1857 में क्या क्रांति हुई थी, तो आपको बताना है इसका। या तो आप 1857 से पूर्व अंग्रेज़ों ने भारतीय सामाजिक कानून में किस प्रकार परिवर्तन किया, ठीक है, ये प्रश्न आप देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण, तो 5 सुझाव देने, भाई जंगली जानवरों को कैसे बचाया जाएगा, जंगलों को आग न लगाया जाए, है ना, जंगली जानवरों को मारने पर जो है सख्त कानून बनाए जाएँ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगला आपको केस स्टडी वाला है, ये पैसेज आपको पढ़ना है और इस पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत आसान से ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के आपको
उत्तर देने और आपने दिया भी होगा, ठीक है। अब ये तो आपको पैसेज पढ़ कर के ही आंसर क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो है एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, और यहाँ पे तीन प्रश्न आपको पैसेज गद्यांश के आधार पे होते हैं, और ये आपको पास करने के लिए बहुत आसान होते हैं, मतलब मज़ेदार रहता है। आप पैसेज पढ़ो और आंसर दो, ठीक है। आगे देखोगे, और ये अब मानचित्र वाला, भाई मैप में आपको भरना है क्या, देखो मुंबई कहाँ है, बरेली कहाँ है, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई। आपको सिर्फ 5 दिन वहाँ 5 भरने हैं। लखनऊ कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, आपको 5 ही भरने। और जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो वाले इस मैप वाले प्रश्न की जगह इस वाले प्रश्न को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार मैप भी दिखा देता हूँ। बड़ा इजी रहता है ये, मैप को समझे ज़रूर, और मैप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो उतना आप जो हैं इसे भर सकते हैं। और आप जैसे भाई दिल्ली यहाँ भर देंगे आप, इस तरह से आपको मुंबई कहाँ है, मद्रास कहाँ है, ठीक है। तो कितने नंबर आपके बन रहे इस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए 60 में से। और आपका स्कूल कौन सा है, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ये ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्रॉपर वीडियो, सिलेबस सब कुछ डाला हुआ है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर परचेज कीजिए और एसएससी की तैयारी में लग जाइए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।